विंटर्स मतलब हरी हरी सब्जियां, ढेर सारे तरीके के पालक, मेथी, कई तरह के भोजन हमारे घर में विंटर्स में बनते हैं और मजा आ जाता है जब ये ग्रीन वेजिटेबल्स विंटर्स में आती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आयुर्वेदिक तरीके से इन ग्रीन वेजिटेबल्स का एक अलग ही ट्रीटमेंट होता है? राइट। इस वीडियो में हम जानेंगे ये सारे फैक्ट्स अबाउट ग्रीन्स, हाउ टू कंज्यूम इट प्रॉपरली। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन कौन से सागों का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा, आयुर्वेदिक तरीके से उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। और तीसरा, अगर उसमें से कुछ वेस्ट निकल रहा है तो उस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। और हाँ, जो रेसिपी मैं आज बताने वाली हूं दैट इज क्रिएटेड बाय मी। इसमें जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूं बहुत ही एक्साइटिंग रेसिपी है, वो है मैजिक ग्रीन क्यूब्स। अब ये मैजिक ग्रीन क्यूब्स क्या हैं? ये इस तरह के क्यूब्स हैं जिसको हम प्री प्रेप करके रख लेंगे, फ्रोजन करेंगे आइस क्यूब्स की तरह और यूज करेंगे इसको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स में। एक बार का काम लेकिन बाकी टाइम आराम। और इस सीरीज में मैं आपको 8 से 9 तरीके की अलग अलग डिशेस और स्टॉक बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ बना देगा रियली इजी। तो स्टार्ट करते हैं दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग मैजिकल एंड बेनिफिशियल रेसिपी दैट इज मैजिक ग्रीन क्यूब्स। आयुर्वेद में हरी सब्जियों का कच्चा खाना वर्जित है। जी, आजकल की दुनिया में जो हम डिफरेंट तरीके के सैलेड्स खाते हैं जिसमें हम रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आयुर्वेद में गलत बताया गया है। और तब जब ये आयुर्वेद बना था तभी ये गलत था। और आज की डेट में इन लीव्स के ऊपर जिस तरह का पेस्टिसाइड और स्प्रे, जहर, पॉइजन स्प्रे होता है, ये तो और भी वर्जित हो चुकी हैं खाना। लेकिन क्या करें, विंटर्स आई हैं, ग्रीन्स भी आए हैं, तो एक काम करते हैं, आपको बताते हैं एक तरीका जो कि आयुर्वेदिक तरीका होगा कि कैसे इन्हें ट्रीट किया जाए। कौन कौन से साग हम खा सकते हैं ये भी बात कर लेते हैं। इस रेसिपी में मैंने इंक्लूड किया है स्पिनच, मेथी, बथुआ, सरसों और सुए का साग। साथ में कुछ वेजिटेबल के भी लीव्स यूज किए हैं मैंने। इसमें मैंने यूज किए हैं मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते, इमली के पत्ते और ब्यूटीफुल और बेनिफिशियल शतावरी के पत्ते। ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि इन पत्तियों को भी सब्जी की तरह खाया जा सकता है। जब ये साग तो ये क्यों नहीं। बनाते हैं एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन सबसे पहले प्री प्रेपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से इन साग को कैसे ट्रीट किया जाएगा और खाने लायक बनाया जाएगा। अब इस पूरी रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि हाउ टू ट्रीट अवर ग्रीन वेजिटेबल्स इन विंटर्स एंड ऑल थ्रू द ईयर, जब भी आप उसे खाते हो। मैंने क्या किया है प्री प्रिपरेशन के लिए, इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रेडी कर लिया है। रूट्स को डस्टबिन में जाना है, कोई बात नहीं। स्टेम्स डिस्कार्ड नहीं होंगे, सेव करके रखने हैं। और ये हैं लीव्स जिसको मैंने अब यूज करना है। इसके लिए प्री प्रेप क्या किया है, एक बर्तन लिया है जिसमें उबलता हुआ नहीं गर्म पानी है लगभग 90 डिग्री। एक बर्तन और लिया है जिसमें है ठंडा पानी, जिसमें हम लीव्स को ब्लांच करने के बाद डालेंगे ताकि टेम्परेचर लो हो जाए, कुकिंग स्टॉप हो जाए। और एक टोंग जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं, पहला तो आयुर्वेद में डायरेक्ट ग्रीन्स को खाना वर्जित है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। और दूसरा, इन लीव्स के ऊपर जितना गंदा स्प्रे और पेस्टिसाइड छिड़का गया है उसका असर कम हो सके और आपके पेट में कोई भी हार्मफुल पॉइजन न जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी इट क्लोजली। और मैं आपको क्लोज कैमरास पे भी इसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, तो इसको जरूर देखिए और ट्रीट करके रखिए। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हम ब्लांच कैसे करेंगे वेजिटेबल्स को, सारे के सारे वेजिटेबल्स के साग को या पत्तियों को, जितनी भी मैंने 10 लिस्ट की हैं, उन सबको इस तरह से ट्रीट करना है। इस गर्म पानी में ये बहुत ही फ्यू सेकेंड्स के लिए रहेंगी। पहचान बता देती हूँ, जैसे ही गर्म पानी के टच में ये ग्रीन्स आती हैं, इनका कलर और ब्राइटन हो जाता है। और जैसे ही ये और ब्राइटन अप हो जाएगा, इसने क्लोरोफिल रिलीज कर दिया होगा, इसको लेके हमें ठंडे पानी में डालना है। स्टार्ट करते हैं विथ स्पिनच लीव्स। मैं इसको इस तरह से ब्लांच करने के लिए डालती हूँ। थोड़ी देर टोंग के साथ इसको डिप करती हूँ और आप काउंट भी कर सकते हैं कि विद इन फ्यू सेकेंड्स पालक विल टर्न इनटू डार्क ग्रीन लीव्स। सो द टाइमर इज रनिंग
Okay, and done. This is all I have to do with all the greens. गर्म पानी से निकाला, ठंडे पानी में डाल दिया, इस तरह से। सो ये बेबी स्टेप्स हुए, लेकिन ये स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, इसीलिए मैं आपको पूरा अच्छे से करके दिखा रही हूं। इसके बाद इस ठंडे पानी में हाथ डालिए और इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को एक साथ लीजिए और इसको अच्छे से निचोड़ दीजिए। आप ये देखेंगे कि इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल से किसी तरह का हरा पानी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसके अच्छे तत्व हैं वो इसी के अंदर हैं, और बस इसको रख देना है साइड में। बाकी सारे पालकों को यही काम करते हैं, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ यही करते हैं, और साथ में बना लेंगे फिर इसकी एक पेस्ट। हम आ गए हैं अपनी पेस्ट के साथ रेडी। इसमें सारे के सारे ग्रीन्स का पेस्ट है। देखिए कितना ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर है इसका। इसके साथ हमने प्री प्रेप कर लिए हैं, कुछ प्याज काट के रख दिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली कर लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट रख लिया है, और लगभग 2 टेबलस्पून के बराबर मस्टर्ड ऑयल रखा है, और 1 टीस्पून जीरा टू क्रैकल। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है? लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फर्स्ट। सो बर्तन हो गया है गरम। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट अवॉइड यूजिंग रिफाइंड ऑयल। यूज घी, तिल का तेल या मस्टर्ड तेल। अब जैसे ये गरम हो जाए, हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब क्यूमिन। अब ये क्यूमिन हो रहा है क्रैकल, और जैसे ही क्रैकल कंप्लीट हो जाए, हम इसमें डालेंगे लगभग 2 प्याज जो मैंने रफली स्लाइस किए हुए हैं, और इनको करेंगे कुक। इनको तब तक कुक करना है जब इनकी कचाई निकल जाए या दे टर्न पिंक। अनियंस आर कुक्ड, पिंक हो चुके हैं, ऑल द मॉइस्चर इज गॉन। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर, गार्लिक एंड चिली पेस्ट। हम इसको लेटर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये पहले जल सकती है। बस 2 से 3 मिनट इसको भी कुक करना है। अब 1-2 मिनट जिंजर, गार्लिक, चिली पेस्ट करके हमने इसमें डालना है पूरी की पूरी ग्रीन का पेस्ट, सारा का सारा, और हमें करना है इसको कुछ देर कुक। अगर आप चाहें तो इस समय हम सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। सॉल्ट आप इसमें कम ही रखिएगा क्योंकि ये डिफरेंट सब्जियों में यूज हो रहा है, तो सॉल्ट अपना अपना कैरी करेंगी वो सब्जियां। तो बस हमें इसको करना है 4 से 5 मिनट सिमर पे कुक, एंड फिर से करना है इसको ग्राइंड। तो ये हो गया है प्रॉपर कुक। हमें इसको बहुत ज्यादा देर कुकिंग नहीं करनी है। मैंने इसको 3 मिनट बस कुक किया है ताकि थोड़ा सा पानी इसका रिड्यूस हो जाए, और इसकी जो कच्चाइन है, अगर प्याज और अदरक लहसुन की थोड़ा भी कच्चापन रह गया है तो वो भी चला जाए। बस अब इसको करना है ठंडा, एंड वील सी द नेक्स्ट स्टेप। सो ये पेस्ट हो गई है रेडी। कुछ इस तरह का स्मूथ टेक्सचर हमें चाहिए सो दैट हम इसकी आइस क्यूब्स को जमा सकें। इस तरह का स्मूथ टेक्सचर। बस अब करना ही क्या है, मैंने कर दिया है अपनी पेस्ट को ग्राइंड और कर दिया है आइस क्यूब्स पे सेट। कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा ताकि पोरेबल कंसिस्टेंसी हो, और बस आप इंतजार करना है फ्रीजर का। जैसे ही ये क्यूब्स फ्रोजन हो जाती हैं, एक टिप आपको देती हूं, इसको टेस्ट करके देखिएगा। इसका खुद का नमक इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो भी डिशेस आप इनसे अब तैयार करने वाले हो, इसका नमक इसमें है। बस आपको बाकी की चीजों के हिसाब से नमक एडजस्ट करना है। तो कुक वेल विद दीज ग्रीन्स।
सो 24 घंटे इन क्यूब्स को जमाने के बाद ये बन गई हैं हमारी मैजिक ग्रीन क्यूब्स। यही था हमारा आज की रेसिपी। लेकिन दिस रेसिपी इज द बेस ऑफ अमेजिंग डिफरेंट रेसिपीज जो मैं इसके बाद बनाने वाली हूं। देयर विल बी अ फुल ग्रीन सीरीज जो इन क्यूब्स की मदद से बनेगी और बहुत ही क्विक बनेगी। और आपको तो पता ही है कि इन क्यूब्स में ढेर सारा मैजिक है, ढेर सारे ग्रीन्स हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हैं। इनको बना के रखिए और यूज करिए साल भर अपने सूप्स में, अपनी डिशेस में, और बहुत सारी वेरिएशंस जो मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो डू कंटिन्यू वॉचिंग दिस ग्रीन सीरीज टिल द एंड एंड लेट मी नो कि आपकी ग्रीन क्यूब्स कैसी बनी।